Hello दोस्त, good morning, good afternoon and good evening to all of you and welcome back to my channel Accounts Valley. Accounts Valley के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, अपने लोग पार्टनरशिप का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और ये उसका वीडियो नंबर 4 है। ये चौथा वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम आपको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3 में ऑलरेडी अपने लोग कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉसेस, पुराना पुण्य एंड पाप का ट्रीटमेंट ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। थोड़ा मेरा गला आज खराब है बट एनीवे मैनेजेबल है। आइए, अगर पार्टनर लोगों के बीच में रेशियो चेंज हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है मेरे भाई, तो उस दिन में एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं। बातें क्लियर है? आप जरा देखिए, आपके सामने एक अगर डायग्राम में हम आपको समझाएं इसको। अगर मान लेते हैं यहां कोई पार्टनर है ए और बी, ये 2:1 के रेशियो में व्यापार लोग कर रहा है और 1 अप्रैल 2024 को इन लोग को लगा कि अब हम लोग का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये डेट तो चेंज इन पीएसआर कहलाएगा ना दोस्त, डेट ऑफ चेंज इन पीएसआर। उस दिन के बैलेंस शीट में अगर कोई एसेट्स है, कोई लायबिलिटी है, कैपिटल है, तो जितना एसेट्स है उस सारे एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, जितना लायबिलिटी है उन सारे लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करते हैं, देखते हैं कि कितना पेमेंट देना है। कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसको कम देना है या ज्यादा देना है। इसके पीछे का कुछ रीजन है मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म में एक बिल्डिंग परचेज हुआ आज से 4 साल पहले 20 लाख रुपए का। कितने का मेरे भाई? 20 लाख रुपए। और जिस दिन रेशियो बदलने वाला था उसके एक दिन पहले मोदी जी आते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि मेरे बिल्डिंग के बगल में, जो मेरा बिल्डिंग, जो हम लोग के फॉर्म में बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बगल में मेट्रो स्टेशन बनेगा, बगल में मॉल बनेगा, हाईवे बनेगा सामने से। अब बताइए, क्या उस बिल्डिंग का वैल्यू 20 लाख रहेगा कि 20 लाख से बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा मेरे भाई। अब बिल्डिंग को जब लोग खरीदा था पार्टनर ए और बी, तो उस समय इन लोगों का रेशियो था 2:1। और जब लेटर ऑन बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ जाएगा हाईवे की वजह से, मेट्रो स्टेशन की वजह से, मॉल की वजह से, तो बताइए क्या उस बिल्डिंग को बेचेंगे तो 20 लाख मिलेगा? अब तो बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगा मेरे भाई। तो ये जो प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट का मजा फ्यूचर में ए और बी 1:1 के रेशियो में ले लेगा। जिससे तकलीफ होगा, जिसको नुकसान होगा रेशियो बदलने से, उसको तकलीफ होगा। दूसरा एग्जांपल, अगर कोई बिल्डिंग अपन लोग 20 लाख रुपए में खरीदे आज से 4 साल पहले, और बगल में उस समय ठीक ठाक रोड था मेरे भाई, एक बगल में मॉल भी था, ठीक ठाक छोटा मोटा मॉल था, मार्केट था। लेकिन भाई साहब जैसे बिल्डिंग खरीदे, जैसे अपन लोग का रेशियो बदल रहा था, उसके कुछ महीनों पहले पता चला कि जो अपने लोग का बिल्डिंग है, सामने नाला बनेगा, बगल में भी नाला बनेगा, राइट साइड में भी नाला बनेगा और पीछे भी नाला बनेगा। मतलब जो बिल्डिंग अपन लोग खरीदे उसके आगे नाला, पीछे नाला, दाएं नाला, बाएं नाला। तो अब बताइए क्या उस बिल्डिंग का वैल्यू 20 लाख रहेगा कि नरक में चला जाएगा मेरे भाई? बिल्डिंग का वैल्यू तो गिर जाएगा, तो लॉस होगा कि नहीं होगा? और उस लॉस की वजह से ये बिल्डिंग खरीदा गया है 2:1 के रेशियो में मेहनत करके, और ये लॉस बढ़ जाएगा 1:1 में, तो फिर से झगड़ा का घर बन जाएगा। इसीलिए एज ऑन डेट ऑफ चेंज इन पीएसआर, जितना सारा संपत्ति है, जितना सारा लायबिलिटी है, उन सारी संपत्ति का रीवैल्यूएशन करेंगे, देखेंगे कि कहीं बढ़ तो नहीं रहा है या घट तो नहीं गया है, या लायबिलिटी का भी रीअसेसमेंट करेंगे। और इसके बाद जो प्रॉफिट और लॉस आएगा, उस प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि ये ओल्ड रेशियो में मेहनत करके किया गया
एसेट और लाइबिलिटी परचेज किया गया है। ठीक है दोस्त, आई जो भी बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटी है ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में मेहनत करके लोग बनाया है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी को भी ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओके दोस्त, अब आइए इसमें दो केस चलता है, जरा केसेस सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, when the revised value of assets and liability are recorded in the books of account, जब ये काम अपन लोग करेंगे तो बिल्डिंग का वैल्यू या कोई भी संपत्ति का वैल्यू अगर बढ़ा है तो लेटर ऑन जो बैलेंस शीट बनेगा बढ़े हुए वैल्यू पे बनेगा, अगर घटा है तो घटे हुए वैल्यू पे बनेगा। इसी को बोलते हैं केस नंबर 1, जब रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। कभी कभी पार्टनर लोग डिसाइड करता है कि ना 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 हम तो ओरिजिनल वैल्यू पे डिसाइड करेंगे, हम तो ओरिजिनल वैल्यू पे आगे कैरी करेंगे, रखेंगे। जैसे मेरा बिल्डिंग 20 लाख का है, हो गया है 50 लाख। अब पार्टनर लोग पहले केस में बोलेगा कि नहीं इसको 50 लाख पे रिकॉर्ड कर दीजिए और रिवाइज वैल्यू को बैलेंस शीट में दिखा दीजिए। दूसरा केस में कहेंगे लोग कि ना 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 इस 20 लाख को 50 लाख नहीं करना है, इस 20 लाख को आने वाले समय में बैलेंस शीट में 20 लाख पे ही रखना है, ओरिजिनल वैल्यू पे रखना है। तो ये तो झगड़ा का घर बन जाएगा ना मेरे भाई। तो इस केस में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? इस केस में अपन लोग गुडविल के जैसा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं, जो कि हम आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ देखिए, व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या करेंगे? तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ये कैसे करेंगे? गुडविल के जैसा अभी आज ही हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। ओके दोस्त, तो चलिए केस नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एक सवाल के जरिए। आइए, सबसे पहले कुछ थियरी है, जरा ये पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे भाई, when the revised value of assets and liability are recorded in the books of account, in such a case the revaluation of assets and liability is done with the help of नया अकाउंट बनाएंगे। क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। करेक्ट मेरे भाई, एक नया अकाउंट बनाएंगे रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट को पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, और ये कौन सा अकाउंट है? एक नॉमिनल अकाउंट है। ओके मेरे भाई, आगे देखिए। While preparing a revaluation account, following points to be taken care of. अगर लॉस होगा, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल है मेरे भाई, तो अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और अगर प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, बात ही खत्म। ठीक है, आइए ये जो लिखा हुआ है ये सवाल के जरिए अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। लास्ट में लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी फायदा या नुकसान होगा इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ले लेगा। ओके, आगे देखिए, यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है दोस्त, और कोई ये सब काम करने में मेरे भाई एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यू करने में बहुत तरीके का खर्चा होता है, वैल्यूअर अपॉइंट करना पड़ता है, इंजीनियर अपॉइंट करना पड़ता है। तो इन सारे केसेस में जब भी कोई खर्चा होगा एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यू या रीअसेसमेंट करने में, तो उस खर्चे को बोलेंगे रिकंस्टिट्यूशन का खर्चा है, और इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाएंगे, जो नॉमिनल अकाउंट है उसमें डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये भी एक खर्चा है, ये लॉस है। ओके, आगे चलिए, ये आपकी स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा है, ये भी एक सवाल है और ये भी एक सवाल है। इससे बढ़िया सवाल एक और है, ये केस नंबर 2 है मेरे भाई, केस नंबर 2 है, लेकिन इसमें थोड़ी देर में आएंगे हम आपको। और ये केस नंबर 2 का ये एक सवाल लेते हैं जो डीके गोयल का बेसिकली ये सवाल है मेरे भाई, और डीके गोयल का ये स्क्रीनशॉट बुक का लिया हुआ है, और ये डीके गोयल का 43 नंबर है। ओके मेरे भाई, 43। ठीक है, तो चलिए इसी सवाल को देखते हैं और करते हैं। देखिए मेरे भाई, ये देखिए, ABCR पार्टनर रेशियो कितना है? ये ओल्ड रेशियो कितना मेरे भाई? 3:2। ये इन लोगों के बीच में ओल्ड रेशियो। 31 मार्च 2023 का इन लोगों का बैलेंस शीट दे रखा है। आगे देखते हैं जरा क्या कह रहा है। कह रहा है बैलेंस शीट में ये एसेट है और ये कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस रिजर्व। ओके, आगे देखते हैं। पार्टनर डिसाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, इसके जस्ट एक दिन के बाद कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा? 4:3:2। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करेक्ट। स्टॉक कह रहा है वैल्यूड एट 1,10,000। अब एक बात बताइए, स्टॉक है कितने का? 1,20,000। कह रहा है कि ना 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 इसको 1,10,000 कर देना, तो ये तो लॉस हो गया मेरे भाई। क्या हो गया? ये तो लॉस हो गया। मशीनरी इज टू बी डिप्रिसिएटेड बाई 10%। मशीनरी है कितना? 1,59,000। कह रहा है 10% से डिप्रिसिएट कर दीजिए, ये भी लॉस हो गया। फिर कह रहा है
प्रोविजन बनाइए 5% का डेटर पे, तो भैया प्रोविजन है कितना, डेटर है कितना 44 है, इसका 5% प्रोविजन बनाना है, ये भी तो एक तरीके का लॉस है क्योंकि प्रॉफिट से निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे भाई। चलिए, बिल्डिंग टू बी अप्रिसिएटेड बाई 20%, बिल्डिंग को बढ़ा देना, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्डिंग है कितने का, 2 लाख का, कह रहा है बढ़ा देना है इसको, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब ये स्टॉक को देखो, स्टॉक को रखना 1,10,000, मशीनरी को 15,900 से घटाना है और बिल्डिंग को 40,000 से बढ़ाना है, बिल्डिंग को 40,000 से बढ़ाना है। आगे देखते हैं, 2500 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर, लाइबिलिटी जो है, क्रेडिटर है 24,000 का और कह रहा है 2500 इसमें शामिल है जो लग रहा है कि नॉट लाइकली टू बी अराइज, लग रहा है मर आ गया क्रेडिटर मेरे भाई, अब लाइकली टू अराइज होने वाला नहीं है, अब ये पैसा नहीं देना है, तो ये जो लाइबिलिटी का पैसा नहीं देना है ये तो फायदा हो गया ना मेरे भाई, ये क्या हो गया, फायदा हो गया। तो ये क्रेडिटर को कम करना है, मतलब ये एक फायदा है, लाइबिलिटी कम होना मतलब फायदा है। आगे देखते हैं, पार्टनर एग्रीड दैट द रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब होता है केस नंबर 1, रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है। देखिए, पार्टनर एग्रीड दैट द रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब क्या करना है, रिवाइज्ड वैल्यू को दिखाना है दोस्त, क्या करना है, रिवाइज्ड वैल्यू को दिखाना है, करेक्ट। आगे चलिए, ठीक है, लेकिन आगे बात लिखा है, they do not however want to distribute the general reserve, they do not however want to distribute the general reserve, मतलब जनरल रिजर्व को they do not however want to distribute the general reserve, बट जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहता है। एक बात बताइए मेरे भाई, हम लोग को पता है कि जनरल रिजर्व पुराना पुण्य है और इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं क्योंकि फ्यूचर में झगड़ा ना हो, लेकिन पार्टनर लोग ये चाह रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहा है, बात समझ में आया। तो इसके लिए अपने लोग वीडियो नंबर 3 में भी देखे थे, गेनिंग पार्टनर टू क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कर देंगे, बातें क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत मेरे भाई, ठीक है। आगे चलिए, इसके लिए अपने लोग गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। कह रहा है कि वर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ जनरल एंट्री, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए, जरा एक सवाल में सबसे पहले तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि वर्किंग नोट में एक रेशियो निकाल लेते हैं, इससे काम आने वाला है। देखिए, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग, जरा दिमाग लगा के सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर कौन कौन है मेरे भाई, ए बी सी, ए बी और सी, क्लियर है। इन लोग का रेशियो है 3/8, ये ओल्ड रेशियो है मेरे भाई, 3/8 और 2/8। नया रेशियो सवाल में दे रखा है 4:3:2 दे रखा है, 4 3 7 2 9, 4/9, 3/9 और 2/9। गेन भी निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइस भी निकाल सकते हैं, बात वही है। चलो अपने लोग गेन निकाल सेक्रीफाइस निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, 3/8 माइनस 4/9, ये एलसीएम हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 27 माइनस 32। लीजिए, ये तो माइनस आ गया, ये भाई साहब गेन कर रहे हैं क्योंकि आंसर आ गया है माइनस में। डन है। आगे देखिए, 3/8 माइनस 3/9, ये एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई, 27 माइनस 24, ये आ जाएगा 3/72 और ये भी 72 आएगा मेरे भाई, 32 नहीं आएगा, 3/72 और
ये भी आ जाएगा 72। डन है। इसका देखते हैं 2/8 माइनस 2/9, ये भी आ जाएगा 72 और ये आ जाएगा 18 माइनस 16, 2/72। ये आएगा सेक्रीफाइस और ये आएगा सेक्रीफाइस। डन है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्त। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनका गेन आया है, इनका सेक्रीफाइस आया है और इनका भी सेक्रीफाइस आया है, कहीं कोई इफ बट नहीं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये देख लीजिए। अब जो सवाल का कह रहा है ये बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्या कह रहा था, रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी कह रहा है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। चलिए अब देखिए, जरा एक एक करके बनाना पड़ेगा और बहुत आराम से बनाना पड़ेगा दोस्त। चलिए जरा देखते हैं। चलिए ये देखिए, पहला बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत इत्मीनान से। दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है, उसी के हिसाब से बनाना है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, बी हो गया और यहां सी हो गया। डन। ए बी सी, ए बी और सी। ठीक है दोस्त, और यहां बनेगा बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 23। आगे देखते, बैलेंस शीट अपने लोग को बनाने बहुत अच्छी तरीके से आता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। चलिए ठीक है, कहीं कोई फपट नहीं है। आगे देखते हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं मेरे भाई। सबसे पहले बड़ा सवाल देखिए, तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल अकाउंट दिया है दोस्त, इस कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिख दीजिए। 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख एकदम लिख दीजिए। सबसे पहला काम यही कीजिए। देखिए बाई बैलेंस बीडी 2 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख। जरा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, जरा मैनेज कीजिएगा मेरे भाई। 2 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें क्या? चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। आगे देखिए, अगर ये काम अपन लोग से हो गया तो अब एडजस्टमेंट देखिए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द बिग क्वेश्चन। ओके, आइए एडजस्टमेट देखिए। स्टॉक कह रहा है कि 1,10,000 हो गया। पहले से स्टॉक था मेरे भाई 1,20,000, तो स्टॉक का वैल्यू गिर गया। तो स्टॉक एक संपत्ति है, जब स्टॉक का वैल्यू गिर गया तो स्टॉक को क्रेडिट करेंगे और इसकी वजह से लॉस हो गया तो लॉस को डेबिट करेंगे और लॉस का नाम है रिवैल्यूएशन। ओके, आगे देखिए, अपने लोग से जनरल इंटरव्यू पूछ रहा था, हम तो कहेंगे कि आप जनरल इंटरव्यू यहां बना लीजिए, दैट विल बी मच बेटर। आइए जनरल इंटरव्यू बना लेते हैं। देखिए चलिए जरा जनरल इंटरव्यू देख लीजिए। पहला, स्टॉक को कम करना है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से, टू स्टॉक अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 से। अब एक बात बताओ, अगर ये काम अपन लोग किए
तो रीवैल्यूएशन यहां डेबिट होगा कि नहीं होगा? कितने से भाई? 10,000 से। और बैलेंस शीट में जब स्टॉक को लिखेंगे तो कितना लिखेंगे दोस्त? 1,10,000, क्योंकि वैल्यू तो गिर गया ना। समझ में आ रहा है? आई दूसरा एडजस्टमेंट देखिए। दूसरा, मशीन कह रहा है घटाना है 10% से। मशीन 1,59,000 का है, 15,900 से घट गया। तो मशीन भी जब घटेगा मेरे भाई, तो दूसरा एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 15,900, 10% से टू मशीन अकाउंट 15,900। बताइए इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, ये बताइए इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इंपैक्ट ये पड़ेगा कि यहां मशीन घट जाएगा, कितने से? लॉस हो गया, इधर घाटा रिकॉर्ड करेंगे और इधर फायदा रिकॉर्ड करेंगे। बात क्लियर है? एक नॉमिनल अकाउंट है, याद रखना है। अब बैलेंस शीट में जब मशीन लिखने की बारी आएगी तो 1,59,000 में से 15,900 घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? घटाएंगे। जरा घटा के बताओ ना कितना आएगा? तो 1,59,000 माइनस 15,900, ये आ जाएगा 1,43,100। डन। बैलेंस शीट में भी समझ में आ गया। आ भाई, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन 5%। 44,000 का डेटर है और 5% का प्रोविजन बनाना है, तो कितना आएगा दोस्त? 44,000 का 5% कितना आएगा? 2,200 रुपए। कितना आएगा? 2,200 रुपए। प्रोविजन कैसे बनता है ये आपको बखूबी पता है। 2 नंबर एंट्री आपका हो गया है, 3 नंबर एंट्री यहां कर लीजिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 2,200 रुपए टू प्रोविजन फॉर डीडी हाउ मच? 2,200 रुपए। ये कैसे आया सर? अरे मेरे भाई 44,000 का 5%। कहीं कोई दिक्कत? बताइए इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा? इससे इंपैक्ट ये पड़ा कि यहां लॉस बुक हुआ, केवल लॉस हो रहा है। ओ माय गॉड, कितना? 2,200 रुपए। और जब अपन लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहां लिखेंगे डेटर। कितने का डेटर है? 44,000 का, और उसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डीडी। कितना मेरे भाई? 2,200 रुपए। अब बताइए ये कितना है? अब बताइए ये कितना आएगा? 44,000 माइनस 2,200, ये आ जाएगा 41,800। कितना आएगा दोस्त? 41,800। बैलेंस शीट समझ में आ रहा है? कहीं को दिक्कत नहीं है, इफ बट नहीं है। आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है बिल्डिंग को बढ़ाना है, ये तो फायदा हो गया। बिल्डिंग 2 लाख का दिख रहा था बैलेंस शीट में, 20% से बढ़ाना है, मतलब 40,000 से बिल्डिंग को बढ़ाना है, ये तो फायदा है। और एसेट जब बढ़ता है तो एसेट को डेबिट करते हैं और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है। बातें क्लियर है? आगे देखिए। गला थोड़ा आज मेरा खराब हो गया है मेरे भाई, बट एनीवे चिंता नहीं करना है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना? 40,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कितना? 40,000। कितना सुंदर सवाल है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्त, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं इफ बट किंतु परंतु नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार। आई ये हो गया। अब एक बात बताओ, इससे इंपैक्ट क्या पड़ा ये बताइए। सर इससे इंपैक्ट ये पड़ा कि यहां चला गया बाई बिल्डिंग। कितना दोस्त? 40। देखिएगा इस सवाल में पार्टनर लोग ये डिसाइड किया था कि रिवाइज वैल्यू को दिखाएंगे बैलेंस शीट में, इसीलिए अपने लोग केस नंबर 1 मानकर इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हैं, और जो बैलेंस शीट बना रहे हैं इसमें रिवाइज वैल्यू दिखा रहे हैं। ये बात पता होनी चाहिए आपको।
आगे आइए, यहां बताओ अब बिल्डिंग कितना दिखेगा दोस्त, अब बिल्डिंग दिखेगा 2,40,000। कहीं को दिक्कत, आगे देखते हैं। कह रहा है क्रेडिटर था, टोटल क्रेडिटर 24,000 का है, लेकिन उसमें 2500 का ऐसा क्रेडिटर जो लग रहा है इज नॉट लाइकली टू अराइज, अब नहीं आने वाला है। अरे भाई अब नहीं आने वाला है तो ये तो फायदा हो गया, तो क्रेडिटर कम होगा कि नहीं होगा, लाइबिलिटी कम होता है तो क्या करते हैं, डेबिट, और ये जब फायदा होगा तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये जब फायदा होगा तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्रेडिट। हाउ मच, 2500। ठीक है, अब देखिए इससे क्या इंपैक्ट पड़ा, रीवैल्यूएशन में जाएगा बाय क्रेडिटर कितना, 2500। कहीं को दिक्कत, आज जब बैलेंस शीट बनाएंगे दोस्त तो यहां बैलेंस शीट में यहां क्रेडिटर लिखेंगे, क्रेडिटर में लिखेंगे 24,000 में से 2500 घटा देंगे, बताओ तो कितना आएगा, जरा बताओ दोस्त, 24,000 में 2500 घटा दीजिए, ये आ जाएगा 21,500। कोई समस्या, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक किसी को कोई भी समस्या है तो जरूर बताइएगा। आगे देखिए, आगे देखिए दोस्त, अब देखिए, अब कुछ है ही नहीं, अब बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, बैलेंस शीट यहां देखिए, बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, कैश में तो कुछ बोला नहीं था, कैश उतार दीजिए 37,000। कैश कितने का उतर जाएगा मेरे भाई, 37,000 होगा, 37,000 का कैश, इसमें कोई चेंजेज नहीं। आगे देखिए, एसेट साइड पूरा खाली, अब आइए लाइबिलिटी साइड, कैपिटल का तो अकाउंट बनाया है, वहां से देख लेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्रेडिटर भी समेट दिए क्रेडिटर को, अब रिजर्व का ट्रीटमेंट। एक बात बता दे, रिजर्व जब पुण्य, जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में दिख रहा है मेरे भाई ये एक पुण्य है, और इस पुण्य को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में खत्म कर देना है। जनरल रिजर्व, एक बात ध्यान से सुनिए मेरे भाई, जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में दिख रहा है ये एक पुण्य है, और इस पुण्य को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देना है, खत्म कर देना है। लेकिन इस सवाल में पार्टनर ये चाह रहा है कि ना 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 ना, इसको ट्रांसफर नहीं करना है, मतलब इसको आगे कैरी करना है। अपने वीडियो नंबर 3 में इसको बहुत डिटेल में देखें, अगर कोई इस चैनल पे नया है या ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो वीडियो नंबर 3 जरूर देखिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिलेगा आपको। अगर जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट देना है, लेकिन अगर पार्टनर चाह रहा है कि इसको बांटना नहीं है, इसको आगे कैरी करना है, तो इन दैट केस अपने लोग गुडविल के जैसा गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करते हैं। ओके, आगे देखिए, अब देखिए जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां जगह है, यहां जगह है, आई देखिए, रिजर्व है कितना, रिजर्व है 36,000, और इसको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में करना है मेरे भाई, और आपको पता है कि गेनिंग कौन कर रहा है, ए पार्टनर, तो जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब अमाउंट कैसे होगा ये देखिए, 36,000 का ये कितना गेन किया, 5/72, क्लियर है, और ये भी 36,000 का ये कितना सेक्रीफाइस किए मेरे भाई, 3/72, और ये किए 36,000 का 2/72,
पहले ये बताइए कि ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बहुत ही आसान, 2/72। अब जरा कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कितना आएगा। डिवाइड बाई 72, 500, तो ये आ जाएगा 2500। कितना आएगा? 2500 रुपया, ठीक है। और ये आ जाएगा 1500 रुपया, और ये आ जाएगा 1000 रुपया। दिस इज द बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर किए हैं, क्योंकि इसको पार्टनर लोग ये चाह रहा था कि इसको ट्रांसफर नहीं करना, इसको आगे लेके जाना है। और जब आगे लेके जाना है तो कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करेंगे गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और जनरल रिजर्व एज इट इज बैलेंस शीट में दिखेगा। ठीक है, आइए यहां अब बताइए जनरल रिजर्व कितना दिखेगा। 36,000। कितने का मेरे भाई? 36,000 का। क्लियर है? अब जरा देखिए अपने लोग के हिसाब से जनरल रिजर्व का भी ट्रीटमेंट हो गया, पूरा बैलेंस शीट में जितना सारा आइटम था सारा का सारा आइटम का ट्रांसफर एंट्री हम लोग पास कर दिए, पूरा का पूरा हो गया। एडजस्टमेंट देखते हैं, ये भी हो गया, 2 नंबर भी हो गया, 3 नंबर भी हो गया, 4 नंबर भी हो गया, 5 नंबर भी हो गया। अब कुछ है नहीं, समझ में आए। अब पार्टनर लोग चाह कि जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करना, अगर ट्रांसफर कर देते हैं तो इसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं और पार्टनर कैपिटल क्रेडिट कर देते हैं मेरे भाई, क्रेडिट कर देते हैं। लेकिन सवाल कह रहा था, पार्टनर डिसाइड किया है कि इसको ट्रांसफर नहीं करना, इसको आगे लेके जाना है, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर दिए और जनरल रिजर्व को एज इट इज बैलेंस शीट में लिख दिए। ओके, आगे चलिए। अब कुछ नहीं करना है, चुपचाप रिवैल्यूएशन को क्लोज कीजिए। चलिए देखिए अब ध्यान से बताइए, इसमें घाटा दिख रहा है कि फायदा दिख रहा है? मेरे हिसाब से फायदा ही दिख रहा है। तो ये कितना है? 42,500। और 42,500 में ये सब घटाइए, 42,500 माइनस 10,000 माइनस 15,900 माइनस 2,200, 14,400 का फायदा दिख गया। नॉमिनल अकाउंट है, फायदा ज्यादा है घाटा कम है, तो नेट फायदा हो गया। यहां होगा 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ये सब समझना बहुत जरूरी है। किस रेशियो में मेरे भाई? ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? आगे देखिए, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल कितना आएगा? 14,400 इंटू ओल्ड रेशियो क्या है? 3-3-2, 3/8, 14,400 का 3/8 एंड 14,400 का 2/8। जरा करके बताइए। यह आ जाएगा 5400, यह आ जाएगा 5400 और यह आ जाएगा 3600। कोई परेशानी? अब इसका एंट्री पता है क्या हो जाएगा दोस्त? देखिए इसका एंट्री क्या हो जाएगा, 6 नंबर एंट्री। 6 नंबर एंट्री तो ये वाला था जनरल रिजर्व वाला, इसको 7 नंबर एंट्री बना देते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल, टू बी का कैपिटल, टू सी का कैपिटल। ये आ जाएगा कितना? 14,400। ये आ जाएगा 54, ये आ जाएगा 54 और ये आ जाएगा 36। डन है? आगे चलिए, कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट कर दीजिए बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। जरा ध्यान से, कितना? 5400, ये भी 5400 और ये 3600 हो गया दोस्त। और जनरल रिजर्व का पोस्टिंग अभी तक नहीं किए हैं, जरा इसका पोस्टिंग कर लेते हैं हम लोग। ए कैपिटल 2500 से क्रेडिट होगा, 1500 से डेबिट होगा। ए कैपिटल यहां 1500,
और यहाँ 1000, ये हो जाएगा 2 बी का कैपिटल, 2 सी का कैपिटल, और इनका होगा भाई साहब 1500, और इनका हो जाएगा 1000, और यहां लिखेंगे बाई ए का कैपिटल। ये जनरल रिजर्व का पोस्टिंग डन। आगे देखिए, अब आप एक काम करिए कि अब आप पार्टनर कैपिटल को क्लोज करिए। क्या करिए? पार्टनर कैपिटल को क्लोज करिए। अब देखिए, देखिए ये हो जाएगा 2,05,400, 2,05,400। आप उसमें से 2500 माइनस कीजिए, 2,05,400 माइनस 2500, ये आ जाएगा 2,02,900। ये कहलाएगा टू बैलेंस सीडी। क्लियर है? नहीं दिख रहा होगा तो यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इनका बताइए 1,55,400 प्लस 1500, 1,56,900। उसमें से कुछ नहीं है तो 1,56,900। ये देखिए कितना है, 1,50,000 प्लस 3,600 प्लस 1000। कोई गलती होगा तो देखिएगा जरूर दोस्त। 1,54,600 डन। ठीक है, अब यही फिगर यहां लिख दीजिए बैलेंस शीट में। कैपिटल ए का, बी का, सी का। सी का कितना है? 1,54,600। यह आया 2,02,900 और यह आया 1,56,900। ये तीनों को जोड़ लीजिए दोस्त। 1,56,900 प्लस 2,02,900, 5,14,400, 400। अब बैलेंस शीट टैली कराइए। अब बैलेंस शीट टैली कराइए मेरे भाई, भगवान का नाम लीजिए और बैलेंस शीट क्या कीजिए? टैली कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट। आइए, प्लस 36,000 प्लस 21,500, ये आ जाएगा 5,71,900, 5,71,900। इधर भी देख लीजिए, लीजिए इधर भी आ गया 5,71,900। बैलेंस शीट टैली हो गया दोस्त, बैलेंस शीट टैली हो गया। इसी को बोलते हैं केस नंबर 1, जब पार्टनर लोग ये चाहा कि रिवाइज्ड वैल्यू को, एसेट लायबिलिटी रिवाइज्ड को रिवाइज्ड बैलेंस शीट में दिखाना है। उस केस में अपन लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे और रिवाइज्ड वैल्यू को, एसेट लायबिलिटी को, रिवाइज्ड एसेट लायबिलिटी को रिवाइज्ड बैलेंस शीट में दिखाएंगे आने वाले बैलेंस शीट में। और जो भी फायदा और नुकसान हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में, एसेट लायबिलिटी को रीवैल्यू करने में, उसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में दे दें। ओके, देखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंप्लीट सवाल है। जितना ये दो पार्ट में हम आपको दिखा देते हैं। पहले आप ये दोनों देख लीजिए, पहले आप ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसके बाद आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, प्रॉफिट को ट्रांसफर करने। डन। ओके, आइए अब देखिए, देखिए यहां क्या कर रहे हैं। ये है 44 नंबर, क्या है ये? 44 सवाल। ये दूसरा सवाल है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि कंटिन्यूइंग इलस्ट्रेशन नंबर 43, इलस्ट्रेशन नंबर 43 को ही ध्यान में रखना है। The partner agreed that the revised value of assets and liability are not to be recorded in the books. Oh my God!
रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटी को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करना है, आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, and also they do not want to distribute the general reserve. Oh my god, जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहता है और एसेट लायबिलिटी का रिवाइज वैल्यू को भी शो नहीं करना चाहता है, ना रिवैल्यूड एसेट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में दिखाना चाहता है, ना जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना चाहता है। बात समझ में आ रहा है? तो इस केस में रिवैल्यूएशन हो रहा है, लेकिन पार्टनर लोग चाह रहा है कि रिवाइज वैल्यू को बैलेंस शीट में ना दिखाए, जनरल रिजर्व को भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर ना करें, ये पार्टनर लोग चाह रहा है। अगर ये पार्टनर लोग चाह रहा है मेरे भाई, तो इस केस में केस नंबर 2 अप्लाई होगा। चलो उसकी थियरी दिखा देते हैं, इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं। ये देखिए थियरी, यहां देखिए, when the revised value of assets and liability are not to be recorded in the books of account, इस केस में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालकर एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देना है थ्रू कैपिटल अकाउंट। ये पीला वाला पढ़िए, येलो वाला। एंड इन दिस केस वी विल कैलकुलेट द गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग एंड विल पास द एडजस्टमेंट एंट्री लाइक गुडविल, गुडविल के जैसा। In such case, the assets and liability are shown in the revised balance sheet at their original value पे शो होगा, revised value पे शो नहीं होगा। डन। आगे देखिए, इस केस में अपन लोग पहले नेट इफेक्ट निकालेंगे कि क्या फायदा हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। अगर नेट इफेक्ट फायदा हो रहा है मेरे भाई, तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कर देंगे। अगर नेट इफेक्ट अनफॉर्चुनेटली घाटा हो गया, तो इस एंट्री को उल्टा करके सेक्रीफाइसिंग गेनिंग कर देंगे। डन। आगे देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप फॉलो करते हैं, जरा स्टेप देख लीजिए। नेट इफेक्ट निकालते हैं रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। वर्किंग नोट में अपन लोग रिवैल्यूएशन का फायदा और नुकसान निकालेंगे, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे, शेयर ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे और इसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। डन। प्रॉफिट आता है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लॉस आता है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। डन। आगे देखिए, बहुत आसान। चलिए अब इलस्ट्रेशन नंबर 44 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जरा देखिए, इसमें क्या कह रहा है। रिवाइज वैल्यू को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहता है और जनरल रिजर्व को भी ट्रांसफर नहीं करना चाहता है। देखिए इस सवाल में क्या कैसे क्या करना है, जरा हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, अपने लोग से केवल कह रहा है ऑल्सो प्रिपेयर अ रिवाइज्ड बैलेंस शीट एंड यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द चेंज बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पूछ रहा है और बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोल रहा है। जरा ध्यान से देखिए, पहले तो अपने लोग जर्नल एंट्री के लिए थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, ठीक है, और इसके बाद अपन लोग रिवाइज्ड बैलेंस शीट के लिए भी जगह छोड़ देते हैं। सबसे बढ़िया रिवाइज्ड बैलेंस शीट। सुनिएगा ध्यान से, सुनते जाइएगा केवल। ये हो गया 2, और इसके बाद ये हो गया सॉल्यूशन का पार्ट, 44 का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्त, अब हम आपको इसके नीचे बताते हैं वर्किंग नोट, और इसको आप ऐसे बाउंड्री दे दीजिए कि ये इसका पार्ट है। ठीक है, आगे देखिए, यहां देखिए वर्किंग नोट हम आपको दिखाते हैं इस सवाल का। ये 44 नंबर का वर्किंग नोट है। देखिएगा ध्यान से, अपने लोग का गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। गेन ऑब्लिक सेक्रीफाइस, ए का, बी का, सी का। इसका 5/72 था गेन, इसका 3/72 था, 2/72 था, ये था सेक्रीफाइस और ये था सेक्रीफाइस। ये भी बातें क्लियर है। अब आइए, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है। वर्किंग नोट नंबर 2 देखिए, अपने लोग नेट इफेक्ट निकालिए। क्या निकालिए?
नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। अब पहले वाला सवाल को ही 43 को ही ध्यान में रखना है। तो 43 को ध्यान में रखना है तो स्टॉक में घाटा हुआ, मशीन में भी घाटा हुआ, प्रोविजन बनाने में भी घाटा हुआ, बिल्डिंग में फायदा हुआ एंड लायबिलिटी को कम करने में फायदा हुआ। एक एक करके लिखते हैं, क्या दिक्कत है। आगे देखिए जरा ध्यान से। लॉस ऑन स्टॉक कितना बताइए जरा। 10,000। लॉस ऑन मशीन 15,900। लॉस ड्यू टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 22। ये लॉस है मेरे भाई, सारे को निगेटिव कर दीजिए। प्रॉफिट किस पे हुआ? प्रॉफिट ऑन बिल्डिंग। वर्किंग नोट में ये सब काम हो रहा है 40 है। प्रॉफिट ऑन क्रेडिटर, नेट इफेक्ट वही आने वाला है, देख लीजिएगा। क्रेडिट कितना? 25। अब आप बताइए, और कुछ है तो देख लीजिए, और कुछ है तो देख लीजिए। इस सवाल में मशीन हो गया, प्रोविजन हो गया, बिल्डिंग हो गया। यकीन मानिए दोस्त, इसका नेट इफेक्ट 14,400 ही आएगा, जो पहले वाले सवाल में आया है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। करके देख लीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात, वही तो किए थे। -10,000 -15,900 -22, 14,400। ठीक है। अब देखिए, एक बात बताइए, इसको नेट इफेक्ट क्या आया है? ये प्रॉफिट आया है कि नहीं आया है? प्रॉफिट आया है। तो अगर प्रॉफिट आया है तो इसको करना है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, यही तो करना है मेरे भाई। और मजे की बात यह है कि जनरल रिजर्व को भी गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग करना है। बातें समझ में आ रही है? तो एक बात बताओ, नेट इफेक्ट अगर निकाल रहे हैं, नेट इफेक्ट अगर निकाल रहे हैं, तो यहां अगर ऑफ रीवैल्यूएशन हटा दें या ऑफ रीवैल्यूएशन रहने देते हैं, एक इसी में बनाते हैं नेट इफेक्ट फॉर एडजस्टमेंट एंट्री। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कितना है? 14,400। अरे भैया, इसको भी तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग करना है, और साथ में जनरल रिजर्व जो दिख रहा है, इसको भी तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग करना है। अब समझ में आया मेरा कहने का मतलब? इसको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है और इसको भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना है। दोनों को तो करना पड़ेगा दोस्त, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो क्यों ना दोनों को एक साथ जोड़ के कर दे, नेट इफेक्ट सेम आएगा। स्मार्ट तरीका बन जाएगा। प्लस 36,000, ये आ जाएगा 50,400। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50,400। और ये है नेट इफेक्ट, और नेट इफेक्ट कैसा है? ये प्रॉफिट है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगा। अगर गुडविल का वैल्यू लगाए रहते हैं इस सवाल में, अगर, तो गुडविल का तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बचपन से करते ही हैं भैया, गुडविल को भी इसमें जोड़ के एक साथ कर देते हैं। समझ में आ रहा है? किसी सवाल में आएगा तो कंफ्यूज ना होइएगा, इसी में जोड़ के एक साथ कर दीजिएगा, क्योंकि गुडविल को भी तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही करते हैं। क्लियर है? आगे आइए, 50,400 को बांटना है। जनरल एंट्री देख लीजिए क्या हो। देखिए कौन गेन कर रहा है? ए। तो ए का कैपिटल अकाउंट है 2, बी का कैपिटल अकाउंट 2, सी का कैपिटल अकाउंट। कितना से होगा ये देखिए, 50, ये शेयर निकाल रहे हैं, 50,400 इंटू 5/72 डन है। ये इनका आ जाएगा, इनका आ जाएगा 50,400 इंटू 3/72, और इनका आ जाएगा 50,400 इंटू 2/72 डन है।
जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। 50,400 डिवाइड बाई 72, 700, ये 3500, ये 2100 और ये 1400। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे आइए, ये शेयर ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस, शेयर ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस। डन, ठीक है दोस्त। आगे देखिए, अब देखिए, इस सवाल में रिवाइज वैल्यू को दिखाना नहीं था, तो रिवैल्यूएशन बनाने की आवश्यकता नहीं है। जितना एसेट लायबिलिटी है सारा ओरिजिनल वैल्यू पे दिखेगा। साथ में जनरल रिजर्व को भी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कर दिए, तो ये भी जनरल रिजर्व भी दिखेगा। बस कैपिटल बैलेंस शीट में सवाल के हिसाब से बस कैपिटल चेंज होगा। ए का कैपिटल 3500 से घट जाएगा और बी और सी का कैपिटल 2100 1400 से बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इस सवाल में एज इट इज उतार दीजिए। कैश 37,000, डेटर 44,000, स्टॉक 1,20,000। देखिए, एज इट इज उतार दीजिए मेरे भाई, इतना आसान है। एक सेकंड मेरे भाई, देखिए एज इट इज उतार दीजिए। आइए देखिए जरा ध्यान से, बताइए, कैश दिखेगा 37,000 और क्या है, मशीन दिखेगा, ये एज इट इज उतार दीजिए मेरे भाई। चलिए डेटर है 44,000, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है। डेटर है 44,000, एकदम एज इट इज उतारना है, क्योंकि रिवाइज वैल्यू को दिखाना ही है। स्टॉक, मशीन, बिल्डिंग, स्टॉक है, मशीन है, बिल्डिंग। स्टॉक दिखेगा 1,20,000, मशीन दिखेगा 1,59,000 और बिल्डिंग दिखेगा 2 लाख। एज इट इज मेरे भाई, ठीक है। आगे देखिए, यहां देख लीजिए, यहां दिखेगा क्रेडिटर, क्रेडिटर। अब जरा देखिए ध्यान से, फंस क्यों जा रहा है मेरे भाई, एक सेकेंड। चलिए अब क्रेडिटर देख लीजिए, 24,000, क्रेडिटर है कितना, 24,000। और क्या है, जनरल रिजर्व है 36,000 और यहाँ कैपिटल है। अब जरा कैपिटल में समझना है, जरा ध्यान लगा के सुनिएगा। ये देखिए, ओहो, ओ माय गॉड, ये बंद ना हो जाए। ओहो हो, ये तो बंद हो गया दोस्त, कहीं बंद ना हो जाए। चलिए बच गया है। आइए देखिए, कैपिटल के लिए जरा आपको देखना पड़ेगा, जरा ध्यान लगा के सुनिएगा। कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, इनका कैपिटल है 2 लाख। ए का कैपिटल 3500 से घट जाएगा, क्योंकि ये भविष्य में फायदा हो रहा है, 1,96,500। इनका कैपिटल है 1,50,000, इनमें कैपिटल बढ़ जाएगा कितने से मेरे भाई, 2100 से, तो यह आ जाएगा 1,57,100। और इनका कैपिटल भी बढ़ जाएगा 1,50,000 प्लस 1,400, इनका आ जाएगा 1,51,400। बैलेंस शीट एज इट इज आया, बस कैपिटल अकाउंट के थ्रू जो एडजस्टमेंट एंट्री अपन लोग पास किए, तो बस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऊपर नीचे आएगा, और उसमें भी ए का कैपिटल 3500 से घटेगा, तो बी और सी का कैपिटल 3500 से बढ़ जाएगा। बात खत्म।
आगे देखिए, जरा यहां ध्यान लगा के देखिएगा, 1,96,000, 1,57,100 प्लस 1,51,400, ये आएगा 3,2,5 ही आएगा, देख लीजिएगा 5,04,500। ये पहले से कितना है जरा ये देख लीजिए मेरे भाई, 2 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1,51,400, 1 लाख, ये 52 होगा दोस्त। ओहो हो, ये 52 होगा ना, 1,52,100। अब देखिए 1,96,500 प्लस 1,52,100 प्लस 1,51,400, ये 5 लाख ही आएगा, जो पहले से 5 लाख है। क्लियर है? अब देखिए ये आएगा 1,96,500, यहीं लिख दीजिए, ये आ जाएगा 1,52,100 और ये आ जाएगा 1,51,400 और बैलेंस शीट में एक साथ 5 लाख लिख दीजिए, अच्छा लगेगा। आई यहां लिख दीजिए 5 लाख। कैसे आया? ए का आया इतना, बी का आया इतना, सी का आया इतना, डन। अब बैलेंस शीट टैली करा लीजिए, जो सवाल में दे रखा वही टैली होके आएगा, डिट्टो सेम आएगा। बैलेंस शीट देख लीजिए कितना है, 5,60,000, ये भी आने वाला है 5,60,000, ये भी आने वाला है 5,60,000, क्योंकि केवल कैपिटल चेंज हुआ और कैपिटल में चेंज किया हुआ। ए को बढ़ाए हैं 3500 से, तो बी और सी को, ए को घटाए हैं 3500 से, तो बी और सी को 3500 से बढ़ा दिए। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट भी टैली हो गई। इसी को बोलते हैं केस नंबर 2। क्या बोलते हैं मेरे भाई? केस नंबर 2। revised value not to be shown in balance sheet, बस यही था केस। क्लियर है? कहीं को दिक्कत? एकदम चकाचक है दोस्त, बिल्कुल चकाचक है। चलिए ये सवाल भी अपने लोग का हो गया। तो बेसिकली आज की वीडियो में मेरे को रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी को डिस्कस करना था, तो आज का वीडियो हम लोग का इसी पे बेस्ड था। तो आज के इस सेशन में, इस वीडियो में मेरे को रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का टॉपिक को डिस्कस करना था और बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से हम लोग इस टॉपिक को देखें। इसमें टोटल 2 केस था। पहला, रिवाइज्ड वैल्यू को रिवाइज्ड बैलेंस शीट में आगे बैलेंस शीट दिखाना है, तो इन दिस केस हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और रिवाइज्ड वैल्यू को ही बैलेंस शीट में दिखाएंगे। केस नंबर 2, कभी कभी पार्टनर लोग ये चाहता है कि रिवाइज्ड वैल्यू को ना दिखाएं, तो उस केस में हम लोग नेट इफेक्ट वर्किंग नोट में निकालेंगे और उसका एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, जस्ट लाइक गुडविल, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर प्रॉफिट आएगा तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लॉस आएगा तो इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। और जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे, चेंज इन पीएसआर के बाद जब आने वाले समय में बैलेंस शीट बनाएंगे, रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उस केस में एसेट लायबिलिटी को ओरिजिनल वैल्यू पे दिखाएंगे, चेंज नहीं करेंगे। ओके दोस्त, क्लियर है? तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और इसका नेट इफेक्ट निकाल के एडजस्टमेंट एंट्री जो पास करते हैं ये कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं, इसीलिए एसेट लायबिलिटी जब रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट लायबिलिटी डिट्टो उसी वैल्यू पे जाएगा जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है, उसको रीवैल्यू नहीं करेंगे। तो मतलब बैलेंस शीट में रिवाइज्ड वैल्यू को दिखाएंगे नहीं, जब रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे तो ओरिजिनल वैल्यू पे जाएगा एसेट लायबिलिटी, ना कि रिवाइज्ड वैल्यू पे। ओके दोस्त, क्लियर है? तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि इस टॉपिक में ये लास्ट टॉपिक था, इस चैप्टर में ये लास्ट टॉपिक था रिवैल्यूएशन का, केस नंबर 1, केस नंबर 2 का। तो अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।